कर्नाटक के कुछ कामगारों ने ऐसा कर दिखाया जो चीन की पूरी ताकत नहीं कर पाई। नवंबर 2020 की तनख्वाह पाने के ठीक एक दिन बाद 7,000 से अधिक फैक्ट्री मजदूरों ने ताइवान के आईफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विस्ट्रॉन कॉर्पोरेशन प्लांट में तोड़फोड़ की। प्रोडक्शन लाइनों को इतनी बुरी तरह से बर्बाद किया कि फोनों के हिस्से पूरे 43 एकड़ कॉम्प्लेक्स में बिखरे हुए दिखाई दिए। ये हादसा बेंगलुरु से लगभग 60 किलोमीटर दूर कोलार नरसापुरा में हुआ। महानगर पालिका के 45 किलोमीटर पूर्व बिदादी में टोयोटा की फैक्ट्री करीब उसी समय से लॉकआउट में, जब कंपनी ने एक यूनियन कर्मचारी को वापस रखने से मना किया जो बुरे बर्ताव के कारण निलंबित किया गया था, जिस वजह से कंपनी ने हताश होकर एक बयान जारी किया। दुनिया में ये फैक्ट्री हमें सबसे ज्यादा मुश्किल देती आई है। ऐसे वक्त जहां दुनिया की कई कंपनियां अपनी सप्लाई चेन में तब्दीली लाना चाहती है और भारत उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश में, चीनी मुखपत्र जख्म पर नमक छिड़क रहा है। चीन से जो कोई अपना प्रोडक्शन हटाने की सोचेगा उसे इसी तरह से जोखिम उठाने के लिए तैयार होना चाहिए। प्रतिद्वंदी आईफोन निर्माता फॉक्सकॉन भारी सीजन में चीन के शेनज़ेन और गैंगजो शहर में सैकड़ों हजारों लोगों को नौकरी देता है, लेकिन ये मेगा फैक्ट्री मॉडल को यहाँ खोलने के लिए उत्सुक नहीं। हम 10,000 वर्कर से ज्यादा नहीं रखेंगे, इससे ज्यादा हुआ तो हम यूनियनों और राजनीति में फंसेंगे। भारत के लेबर कानूनों को निपटाना काफी मुश्किल हो सकता है। जैसे ही कर्मचारियों की संख्या 6 से 7 हो जाती है, ट्रेड यूनियन एक्ट लागू होता है। जब वे 7 से 10 तक चली जाती है तो फैक्ट्री अधिनियम लगता है, और जब यही संख्या बढ़कर 100 हो जाती है तो औद्योगिक विवाद अधिनियम स्वतंत्रता के साल में प्रस्तावित एक कानून लागू होता है। इस स्तर पर कंपनी सरकार से पूछे बिना किसी भी मजदूर को काम से निकाल नहीं सकती, चाहे उनका दिवालिया क्यों ना हुआ हो, फिर भी तनख्वाह जारी रखनी होगी। इस तरह के विनियमन के तहत मेक इन इंडिया अमेरिकी रॉक बैंड के प्रसिद्ध गीत होटल कैलिफोर्निया के समान है, जहां जब चाहे होटल से चेकआउट कर सकते हैं लेकिन कभी छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। इसलिए इस मुद्दे को दरकिनार कर बच निकलने के लिए परमानेंट मजदूरों को बढ़ाने की बजाय स्टाफ एजेंसियों के माध्यम से अनुबंध श्रमिकों टेम्पररी वर्कर्स को काम पर रखना शुरू कर दिया गया, जिनके लिए यूनियन समझौते, वार्षिक वेतन बढ़ोतरी, कंपनी फायदे और काम के घंटे जो कि परमानेंट वर्कर्स पर लागू है उन पर नहीं थे। नतीजन टेम्पररी वर्कर्स कम वेतन में ज्यादा काम करते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का लाभ भी नहीं मिलता, कोई भविष्य निधि नहीं, चिकित्सा, नियमित छुट्टी या ग्रेजुटी। विस्ट्रॉन में भी टेम्पररी मजदूरों को वही काम करने के लिए फुल टाइम वर्कर की तुलना में बहुत कम वेतन दिया जा रहा था, जहां 1,500 से कम परमानेंट कर्मचारी 8,500 ठेका वर्कर के साथ साथ काम करते हैं। परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के बीच 30 से 70 का यह अनुपात काफी सामान्य है। 2018-19 में CIRM द्वारा संभाले गए 12,500 औद्योगिक विवादों में से अधिकांश कॉन्ट्रैक्ट लेबर के समान कार्य के लिए कम वेतन से संबंधित शिकायतें थी। जानते हुए कि हमेशा का लफड़ा रहा है, ये नया लेबर कानून कंपनियों के सभी वर्कर्स के साथ समान व्यवहार करने को कहता है। वर्कर एक विशेष अवधि के लिए काम पर रखे जा सकते हैं, लेकिन अनुबंध की अवधि समाप्त होने तक वे सभी लाभों के लिए योग्य होंगे। श्रम कानूनों में ये बदलाव 44 केंद्रीय कानूनों को 4 कोड में समेकित करने के सरकार का एक प्रयास है। नया औद्योगिक कोड 300 कामगारों तक सरकारी मंजूरी बिना निकालने की अनुमति देता है, लेकिन कंपनियों को कोई नई कुशलता सिखाने के लिए एक फंड बनाना होगा ताकि काम में कोई आंच न हो। मजदूर को हड़ताल करने से 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। इंस्पेक्टर राज को रोकने के लिए वेब द्वारा जांच की जाएगी, और अगर मजदूर की दुर्घटना में मृत्यु होती है तो उन्हें कम से कम 1 लाख देना होगा। सुरक्षा और स्वास्थ्य का कोड 13 कानूनों को समेकित करता है, जहां स्टाफिंग फर्मों द्वारा काम पर रखे गए अनुबंध कामगार परमानेंट कर्मचारी जैसे माने जाएंगे। महिला रात की पाली में काम कर पाएंगी। प्रवासी मजदूर को साल में एक बार घर जाने का खर्च और राशन दुकान का अभिगम मिलेगा, और कंपनी को 45 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक कार्यकर्ता का वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण करना होगा। सामाजिक सुरक्षा 9 कानूनों को समेकित करती है और पंजीकरण को 4 से 1 बनाती है। स्टाफिंग फर्मों को हर जगह के लिए अलग अलग लाइसेंस लेने की बजाय एक से ही काम चलाना होगा। सभी फायदों को एक साथ लाता है निधि, बीमा, मातृत्व लाभ, ग्रेजुटी और अन्य हकों को एक ही कानून में लाया जाएगा। ये मजदूर के काम के घंटों को 8 से 12 बढ़ाता है, लेकिन पूरे सप्ताह 48 घंटों की सीमा के अंदर, जिससे फैक्ट्री अब सिर्फ 4 दिन चल सकती है। कंपनी के भी पैसे बचेंगे और मजदूरों को भी 1 दिन ज्यादा छुट्टी मिलेगी। इसके पीछे विचार था कि कंपनियों को अर्जेंट ऑर्डर पूरा करने की छूट दी जाए। हालांकि चिंता ये प्रकट हुई कि ऐसा करने से थकान की वजह से दुर्घटना की ज्यादा संभावना होगी, लेकिन इन फायदों का लाभ उठाने में खर्च है,
8 से अतिरिक्त घंटे सामान्य दर से 2 गुना होंगे। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की प्रशासन ने इस संबंध में सबसे पहले शुरुआत की जब 2014 में अपने कामगार कानूनों में उन्होंने बदलाव लाया। क्योंकि कपड़ों के धंधे में कुछ महीनों में ज्यादा ऑर्डर होते हैं और बाकी में मंदी, इसलिए 2016 में इस उद्योग में काम करने वालों को सीमित समय के लिए रोजगार की अनुमति दी गई। हालांकि परिणाम भिन्न रहा है। बेरोजगारी बढ़ी, अब ये 10.6% है, देश में सबसे अधिक, जबकि राष्ट्रीय औसत 7.5% है। लेकिन जैसे कि उम्मीद थी, मजदूरों का उत्पादन बढ़ा क्योंकि काम बराबर न करने से उनको उनकी नौकरी खोने का डर था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जिन राज्यों में कामगार के प्रति कानून ढीले हैं, वहां 11 से 14% अधिक उत्पादकता दिखाई गई। गुजरात भी पहले ही अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ में सभी राष्ट्रीय श्रम कानूनों को निलंबित किया और उस क्षेत्र को एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र में बदला। कोरोना वायरस के चलते बेरोजगारी की आड़ में मई 2020 में योगी आदित्यनाथ की यूपी सरकार ने 3 सालों तक 3 अधिनियमों के अलावा सबको निलंबित कर दिया। जल्द ही 14 राज्य उनके साथ जुड़ गए। मध्य प्रदेश ने भी व्यापार को आसान करने के लिए कदम लिए, पंजीकरण का एक फॉर्म किया और लाइसेंस प्रोजेक्ट की जिंदगी के लिए बना दी। इसलिए इसमें हर साल नवीकरण करने की कोई जरूरत नहीं। दुकान को सुबह के 6 बजे से आधी रात तक खुला रहने की अनुमति दी। 61 रजिस्टरों और 13 रिटर्न के स्व प्रमाणीकरण और सिर्फ 1 रिटर्न बनाया और मजदूर विभाग से निरीक्षण बंद किया। जैसा कि अपेक्षित था, ट्रेड यूनियनों ने इन सुधारों का कड़ा विरोध किया, इस विश्वास में कि इतनी कठिनाइयों से जीते अधिकार अब कोई काम के नहीं रहेंगे और इससे और अधिक शोषण होगा। और अंतर्राष्ट्रीय लेबर संगठन ILO में शिकायत की कन्वेंशन 144 के उल्लंघन में, जिन्होंने जवाब दिया एक सामान्य पत्र के साथ और व्यक्त किया उनकी गहरी चिंता, लेकिन शिकायत को कोई खास महत्व नहीं दिया। अजीम प्रेम जी, जिन्होंने स्वाई अपनी कई फैक्ट्रियों में मजदूर संघों के साथ काम किया, वो भी नाखुश हुए। सुनकर हैरानी हुई, राज्य सरकारें सस्पेंड करने पर विचार कर रही हैं या कर चुकी हैं वो कानून जो मजदूरों की रक्षा करती है। CITU के तपन सेन ने इसे बुलाया एक खतरनाक कदम। वे कामगारों की प्रोफाइल बदल रहे हैं पीछे के दरवाजे से। लेबर कानून सुधार में मजदूरों को पहले रखा जाना चाहिए और उत्पादकता को उसके बाद। फॉरेन देशों में रोजगारी से अचानक निकलना संभव है क्योंकि वहां सामाजिक सुरक्षा मौजूद है। भारत में अब तक ऐसा नहीं है। मगर रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार इन आलोचनाओं से सहमत लग रहे हैं। कुछ राज्यों कानून निलंबन के श्रम सुधारों के रूप में उसे वर्तमान रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि टेम्पररी वर्कर सप्लाई करने वाली कंपनियां भी सोच में पड़ गई। लेबर कानून में अनुपालन को सरल और आसान बनाना चाहिए, लेकिन ये सरासर बदलाव जैसे कि कुछ राज्यों ने किया सही तरीका नहीं है। मजदूरों से संबंधित 1100 से अधिक अधिनियम और 58,000 अनुपालन है और औसतन हर दिन 8 से 10 बदलाव होते रहते हैं। अनुपालन सुनिश्चित करना इतना जटिल है कि टीम लीज की 85 सदस्यीय की टीम है जो केवल अनुपालन दिखाती है। हालांकि सभी इस बात से सहमत हैं कि कुछ बदलाव तो जरूरी हैं। भारत में जनसंख्या लगभग 7 सालों में चीन से आगे निकल जाएगी और अगले 10 सालों के लिए हर साल कम से कम 1 करोड़ नए युवा नौकरियों की तलाश में निकलेंगे। ठीक उसी समय जब ऑटोमेशन रोजगार पर छा रहा है और वे ये सुनिश्चित करेगा कि मजदूर की तनख्वाह में बढ़ोतरी नहीं होगी। वर्कर की ताकत पहले से ही कम हो चुकी है। स्ट्राइक के कारण मेन डेज का जो नुकसान हुआ है, उनकी संख्या में पिछले 5 सालों में 85% कमी हुई है। कठोर लेबर नियम प्रतिस्पर्धा पर बुरा प्रभाव डालता है। भारत में सख्त मजदूर विनियम की वजह से लेबर का खर्च 35% ज्यादा होता है। हालांकि भारत भर में 9,000 फर्मों के एक सर्वेक्षण में 5% से भी कम ने लेबर नियमों को उनके संचालन में बाधा बताया। इसके बदले वे 5 चीजों पर चिंता व्यक्त की जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भारत में निवेश करने से हिचकिचाती हैं। व्यापार करने में आसानी नहीं, रेड टेप यानी अनगिनत नियम, अस्थिर टैक्स संरचना, बिजली के उच्च दाम और खराब डिलीवरी परिवहन। केंद्र ने संतरालों को समझा है और इन खड्डों को भरने की देख रही है। वे कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती लाई है 33% से 25% और कुछ के लिए 19%। एक नया बिजली कोड जिससे लाइसेंस और वितरण आसान बना सके। लेकिन राज्य भी उदार नीतियों को पारित करके कंपनियों को आकर्षित करने की शक्ति रखते हैं क्योंकि लेबर संविधान में एक समवर्ती विषय है। कुछ कंपनियां जैसे एप्पल पहले से यहाँ है, लेकिन मेडट्रॉनिक, जॉनसन एंड जॉनसन और एबट सभी अपने संचालन चीन से अलग जगह पर स्थापित करना चाहती है और वे उन 1000 से अधिक फर्मों में से है जिन्हें भारत सरकार लुभाना चाहती है ताकि वो फायदा उठा सके अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान के इरादों का, जो अपने सप्लाई चेन चीन से निकालना चाहती है।
और 10 प्रमुख क्षेत्रों में पीएलआई उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना से आकर्षित किया, जिससे वो भारत को 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना सके। बहुत से बड़े ओईएम भारत और वियतनाम जैसे देशों में जाएंगे। सप्लाई चेन में बहुत सारे मौके उपस्थित हैं। हमारे एशियाई पड़ोसी भी इस मौके की ताक में। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने विदेशी निवेशकों से वायदा किया है, हम वर्ष के अंत तक अपने देश के कठिन कामगार कानूनों में बदलाव करेंगे। जहां कईयों का मानना है कि ये कानून कुछ ज्यादा ही सुधार के, वहीं दूसरों का कहना है कि इतना काफी नहीं, वे और भी तब्दीली चाहते हैं, जैसे कि सीमा में मौजूद 300 से 1000 वर्कर्स तक बढ़ाना, किसी भी कंपनी में केवल एक ट्रेड यूनियन का होना और यूनियन का राजनीतिक संबद्धता को तोड़ना। विस्ट्रॉन ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और ताइवान से आए वाइस प्रेसिडेंट विंसेंट ली को हटाया। हालांकि दोनों विस्ट्रॉन और टोयोटा ने फैक्ट्री को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। विस्ट्रॉन ने हाल ही में काम शुरू किया, लेकिन टोयोटा में कुछ ही मजदूर काम पर लौटे। भारत दुनिया के सिर्फ 3 देशों में से है जो एप्पल फोन बनाता है और विस्ट्रॉन में हुई घटना दूसरी विदेशी कंपनियों को डरा सकती है। इसके बावजूद ऐसा लगता है कि एप्पल अपने इरादे के मुताबिक भारत में आईपैड, एयरपॉड और मैकबुक का निर्माण शुरू करने की योजना बना रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीन तकलीफों के बिना है। फॉक्सकॉन आत्महत्याएं, कम वेतन और खराब कामकाजी परिस्थितियों से प्रेरित हुआ था। भारत की प्रॉब्लम यह है कि उसके पास अपने कानूनों और नियमों को लागू करने की क्षमता नहीं है। इसीलिए समझदारी की बात यह होगी कि नियम साधारण, सरल और आसान हो, जो अत्यधिक नियामक बोझ नहीं डाले। प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार फिर ऐसे क्षेत्र में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं जिसे पूरी तरह से खुद को अपडेट करने की जरूरत है। उम्मीद है कि इन सुधारों पर संसद में पर्याप्त रूप से बहस की जाएगी ताकि एक और विवाद का मौका ना हो। बिस्बो की शायरी। श्रम कानूनों में हो रहे बदलावों की बात, देश अपना बढ़ पाएगा तभी विकास के साथ। सरल सहज कानून हो, खुश हो कामगार, मजबूत अर्थव्यवस्था का यही तो है आधार। हमें हमारे डिस्कॉर्ड पेज में ज्वाइन करना मत भूलिएगा और साथ ही हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम बिस्बो हिंदी में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।